नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीवी मौर्य। आज बात करेंगे दोस्तों आँखों के संबंधित। आँखों में आज देख रहे हैं असमय बिना समय के चश्मे लग जा रहे हैं। आँखों की तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो दोस्तों आज 10 उपाय ऐसे बताएंगे और एक जूस के बारे में बताएंगे। अगर आप एक गिलास जूस डेली पीते हैं और इन 10 नियमों का पालन करते हैं तो दोस्तों आँखों में लगा हुआ चश्मा कुछ ही दिनों में हट जाएगा। आँखों का नंबर आपका कम हो जाएगा और भविष्य में अगर नहीं लगा है चश्मा, आँखों के संबंधित बीमारी नहीं हुई है तो ये कभी भी आँखों में कोई बीमारी नहीं होगी। इन 10 नियमों का आप पालन करिए। पहला नियम जो है दोस्तों, आपको रोज़ शाम को जब भी आप ऑफिस से आइए, स्कूल से आइए, कहीं से आइए, सोने से पहले एक बाल्टी पानी भरिए। पानी थोड़ी देर के लिए उसे रख दीजिए, जिससे उसमें कोई भी छोटा मोटा कण हो बैठ जाएगा, बालू का टुकड़ा। अब उसके बाद मुंह में पानी भर लेना है। मुंह में पानी जैसे ही आप भरेंगे, मुंह ऐसे आपका फूल जाएगा, आंखें खुल जाएगी। अब पानी की बाल्टी में ऐसे देख के आंखों से छपका मार के बढ़िया से आंख को धुलना है। ऐसा करने से जो दिन भर की डस्ट है, गर्मी है, वो ठीक शांत हो जाएगी, उसमें से निकल जाएगा। अब उसके बाद सोने जब भी जाना है, आपको याद रखना है सोने के 2 घंटे पहले से ही मोबाइल का स्क्रीन, लैपटॉप, ये सब इससे दूरी बना लीजिए। ये आपकी आँखों को, इसकी जो रोशनी है बहुत ही नुकसान करती है। तो अपने कहने का मतलब 8 बजे के बाद से आप ना तो मोबाइल देखिए, ना तो लैपटॉप देखिए। अब जब आप सोने जाइए, बिस्तर पर लेटने जाइए, बिस्तर पर लेटने से पहले आपको सर में तेल लगाना है, शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल। ऐसे जब शुद्ध सरसों का तेल लगाएंगे तो आपको अच्छी सी नींद आएगी। और उसके बाद नाभि में, आप नाभि देख रहे हैं, अपने नाभि में 2 बूंद तेल लगाना। नाभ में जब आप तेल लगाते हैं तो पूरे शरीर का कनेक्शन यहाँ पे होता है। तो नाभ में तेल लगाने से आपका दोस्तों जो है पाचन तंत्र बहुत ही मजबूत होता है, आँखों की रोशनी बढ़ता है, आँखों की समस्याएं खत्म होती है और मस्तिष्क संबंधित कोई भी बीमारी हो उसमें भी फायदा होता है। उसके बाद क्या करना, पैर के तालू में, पैर के तालू में आप तेल मालिश करना है। जैसे ही आप पैर के तालू में तेल मालिश करेंगे, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। नींद आ और जब बढ़िया नींद होगी तो ये भी आँखों की रोशनी के लिए हेल्प करता है। तो क्या करना है, पैर के तालू में लगाना है, नाभि में लगाना और सर में तेल लगाना है। ये प्रक्रिया अब फिर होती है सुबह। जब आपकी सुबह हो जाए तो सुबह के समय सबसे पहले बिस्तर पर लेटे लेटे उठने का होना है तो बासी मुंह जो लार होती है आँखों में लगाना है, जैसे काजल लगाया जाता है। अगर ये बासी लार को आप जब लगाएंगे दोस्तों, मुंह की लार को, तो आपकी आँखों से संबंधित कोई भी समस्या वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपके आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। अब इस प्रक्रिया के बाद आप मॉर्निंग वॉक जाना है, नंगे पाँव जहाँ कहीं घास हो, हरी घास हो, उस पर आपको नंगे पाँव चलना है। कितनी देर तक, कम से कम आधे घंटे डेली उसी घास पर चलना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। अब दोस्तों जो रात में आसमान से उसकी बूंदें उसी घास पर पड़ी है, अब ये बूंदें आपके पैर में लगेगी तो इससे आपको जो प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है, इससे आँखों की रोशनी बहुत तेज होती है, आँखों से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती। ये करना है। अब वहीं बैठ के कुछ मेडिटेशन करना, कुछ योगा करना है। अब जैसे सूर्य की धूप निकलना शुरू हो गई, तो जैसे ही सूर्य की धूप निकलना शुरू हो, आपको सूर्य की रोशनी की तरफ ऐसे मुंह करके ध्यान से कम 5 मिनट तक देखना है। तो सूर्य की रोशनी जब आपके आंखों पर पड़ेगी तो दोस्तों इससे आंखों की नसों का एक्सरसाइज होता है, ये करना है। फिर आप वहीं पर बैठकर अलथी मलथी मार के बैठ के आराम से अपनी आंखों को ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे चारों तरफ, दोनों तरफ घुमाना है। फिर ऐसे ऊपर ध्यान से देखना है, इसको अपने आँख से इसको देखना है, मत्थे को, फिर नाक को ध्यान से देखना है, फिर इस तरफ देखना, फिर उस तरफ, ऐसे चारों तरफ देखना है। ऐसे करके कितनी देर करना है, कम से कम 10 मिनट। और उसके बाद फिर अपने आँख ऐसे ले जाइए, अंगूठा ऐसे अंगूठे को करके ध्यान से, आपका ध्यान कहीं और नहीं होगा, इसे अंगुली को 5 मिनट देखना। ऐसे ध्यान करके जब आप देखेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे आपके आंखों से आंसू आना शुरू हो जाए। आप जान लीजिए आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। ये इतनी एक्सरसाइज आपको सुबह करना है, जरूर इसे करिएगा। अब इतना एक्सरसाइज करने के बाद
सुबह और शाम। अब आपको हरी साग सब्जियाँ अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है। तली भुनी चीज़ों का कम प्रयोग करिए, जो अगर हो सके तो ना के बराबर करिए। धूम्रपान, अल्कोहल मत लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपके डाइजेशन को ख़राब करते हैं, और जब आपका डाइजेशन ख़राब होगा तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी। और जिसमें विटामिन ए जैसे डाइट आप अपने खाने में शामिल करिए, जैसे दूध लीजिए, आप अंडे खा सकते हैं, और इसमें अब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है, बादाम आप खाइए। ये सारी चीज़ें अपने डाइट में आप शामिल करिए। खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, 30% अपने भूख को खाली रखिए, पेट को खाली रखिए। इससे आपका जो कुछ भी खाते हो ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको लेना है गाजर। क्या लेना है दोस्तों, गाजर में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। गाजर कितना लेना है, 150 ग्राम। और चुकंदर लेना है 50 ग्राम। और पुदीना की पत्ती लेना है, कितना लेना है, 5-6 पत्ती आप ले लीजिए। और इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल दीजिए, हरी धनिया की पत्ती आप ले लीजिएगा। अब इसे अपने स्वाद अनुसार डाल के इसको क्या करना है, इसका जूस बनाना है। अब 1 गिलास आपका जूस हो गया। अब इसी जूस में आप मिला सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार भुना हुआ जीरा पाउडर, भुनी हुई काली मिर्च का पाउडर, और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक या काला नमक मिला करके इसे दिन भर में 1 गिलास जूस को चाहे जब पीजिए। दिन भर में चाहे जब अपना 1 गिलास जूस पी लेना। अगर ये जूस आप पीते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी कभी भी कम नहीं होगी, लगा हुआ चश्मा धीरे धीरे हट जाएगा। गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। और सीजन में जब आंवला आपको मिल जाए, आंवला, यही हरा आंवला, इस हरे आंवले को 5-6 महीना मिलता है हमेशा, तो ताज़ा ऐसे ही दिन भर में चबा चबा के आंवला ज़रूर खाइएगा। आंवले के साथ इसका मुरब्बा भी खा सकते हैं, इसका अचार भी खा सकते हैं, इसकी चटनी भी खा सकते हैं। आंवला और गाजर चुकंदर शामिल करिए। अगर ये जूस डेली पी रहे हैं तो ना तो आपके शरीर में कभी खून की कमी होगी, ना आँखों से संबंधित कोई परेशानी होगी, कभी भी नहीं हो। तो दोस्तों ये आप डाइट 1 गिलास जूस वाला अपनाइए, और जो हमने 10 नियमों का पालन किया उसका पालन करिए। आपके लगे हुए चश्मे हट जाएँ, कभी भी आँखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।